आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन के मैथ्स के पेपर के यहाँ से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है यदि हमें यहाँ से ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है, ये तो डी इक्वल्स टू ए बी सी डी 3 4 की वैल्यू बतानी है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम की वैल्यू बतानी है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हम पहले तो थर्ड रो ले लेंगे। ए बी से तो हम ले सकते हैं थर्ड रो, और बी सी से हम लेना है फोर्थ कॉलम। तो यहाँ से थर्ड रो अगर देखेंगे तो थर्ड रो बनाने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या रहेगी, इस थर्ड रो को इस फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, इसी थर्ड रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे। तो वैल्यू यहाँ से हमारा थर्ड रो बनेगा 9 6 आ गया, और फोर्थ कॉलम में 2 -4। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई -18 -24 -42 आ गई। तो यहाँ से -42 से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। संबंध निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स टू के एम। तो किसी निश्चित पूर्णांक एम के लिए फॉर ऑल ए बी के बिलोंग्स टू जेड तब आर है। तब आर हमारे पास यहाँ से ऐसी स्थिति में ए माइनस बी इक्वल्स टू के एम होगा अगर है, तो यहाँ से ये हमारे पास तुल्यता संबंध होगा, स्वतुल्य होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें ए ले लेते हैं तो ए बराबर 0 पूर्णांक आ रहा है, यहाँ से स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए ए माइनस बी अगर के एम पूर्णांक आ रहा है तो माइनस के एम आ जाएगा, बी माइनस ए के लिए सम्मित भी हो गया। संक्रामक के लिए ए माइनस बी अगर के एम है, बी माइनस सी अगर के एम की जगह कुछ और मान लेते हैं, एन एम हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे एम कॉमन आ जाएगा, के माइनस एन आ जाएगा, तो वो भी हमारे पास पूर्णांक ही होगा, संक्रामक भी होगा, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होगा। नेक्स्ट है यहाँ से ए प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 8 प्लस ए माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर 8 बराबर हमारे पास किसके आएगा। तो बराबर अगर हम देखें तो इसमें हम यहाँ से ये कर सकते हैं, ए प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 की पावर हम यहाँ से 2 कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा आ गया। अगर इसकी पावर 4 करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। तो पावर 8 ही तो थी, पहले 2 कर दी, अब 4 कर दी, 8 हो गया हमारे पास। यहाँ से वैल्यू आ गई 1। रेस्पेक्टिवली इसके लिए भी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आएगी, और 1 हो गया 2, 2 से सेकेंड ऑप्शन 2 से हमारे पास यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इकाई के एनवे मूल एक श्रेणी बनाते हैं, तो यह श्रेणी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी होगी। अगर इकाई के एनवे मूल श्रेणी बनाएंगे तो यह गुणोत्तर श्रेणी होगी। आव्यूह है हमारे पास यहाँ से ये, तो यहाँ से हमें ये चेक करना है आव्यूह कैसा है। तो ये अगर देखें इस आव्यूह का अगर हम सारणिक निकाल लेते हैं यहाँ से, तो सारणिक हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी। नॉन जीरो वैल्यू आने का मतलब व्युत्क्रमणीय है, तो यहाँ से सारणिक व्युत्क्रमणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धनात्मक पूर्णांक एन के लिए माइनस ऑफ आयोटा की पावर 4n+3 बराबर है माइनस 1 का रूट आयोटा ही बनेगा। -1 की पावर आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 4n+3 हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा की पावर 4+3 है, 4n+3, 4n को अलग कर दिया और 3 को अलग कर लिया। 4n का मतलब हमारे पास ये तो 1 बन जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आयोटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास आयोटा से हमारे पास यहाँ से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। निम्न में से कथन सत्य अगर देखें तो z1 + z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 × 60 सेंटीमीटर के आयताकार कागज के मोड़ कर समषटभुजाकार आधार वाले प्रिज्म बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने दो प्रिज्मों के आयतन का अनुपात है। इस प्रकार बने प्रिज्मों के आयतन का अनुपात है, तो ये अनुपात अगर देखें तो यहाँ से प्रिज्म का आयतन देखिए, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से होता है 3√3/2 a²h आएगा, a²h 3√3/2 आएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें 3√3/2, a की जगह आएगा 60 का स्क्वायर और 30 आएगा साथ में। सेम केस में अगर यहाँ से आधा कर देंगे, उसको मोड़ के बना लेना, तो 3√3/2 30 का स्क्वायर इंटू 60 आएगा। तो यहाँ से अगर 1/2 कर दे तो 1/2 करने से हमारे पास 30/60 यानी वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 से यहाँ से आयतनों का अनुपात, आयतन है क्या 3, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है 3√3/2 a²h हमारे पास यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 सेंटीमीटर क्रॉस 18 सेंटीमीटर के कागज के दो प्रकार से मोड़कर लंब वृत्तीय बेलन का वक्रीय तल बनाया जाता है। तो इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर अगर देखें सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, तो पाई इंटू r²h, r की वैल्यू 30 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दिया है, तो 2πr, यहाँ से हमने उससे सिंप्लीफाई किया, r की वैल्यू 30/2π होगी, r²h आ गया। तो इसको क्योंकि 2πr बराबर हमारे पास 30 है, तो r की वैल्यू 30/2π आ गई, रेस्पेक्टिवली 2πr बराबर 18 है, तो r की वैल्यू 18/2π आ गई। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, एक में बनेगा पाई 18/2π स्क्वायर, h के लिए 30 लिख देंगे। सॉल्व करें, v1/v2 निकालना है, तो v1/v2 से वैल्यू आ गई 5/3 अर्थात 5:3 आ गई।
तो उसे या तो 5:3 या 3:5 लिख सकते हैं। किसी घन का एक कोना ए है, ए पर मिलने वाले तीनों कोरों के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। अब चतुष्फलक ए पी क्यू आर तथा घन के अन्य कोनों से किसी ऐसे सभी चतुष्फलक काट कर हटाए जाते हैं तो शेष ठोस के लिए सत्य कथन है। सत्य कथन आएगा। हमारे पास टोटल कॉर्नर्स 8 है। अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो रिमूव करने से, एक को रिमूव करने से, जैसे हमने यहाँ से ये कॉर्नर रिमूव किया तो 1 2 3 कोने बने, एक को रिमूव करने से 3 कोने बन रहे, तो 8 को रिमूव करने से 8 3 24 कोने बन जाएंगे, टोटल 24 आएंगे। तो यहाँ से कोनों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 24। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर x बराबर -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो तो यहाँ से इसका मान बराबर होगा। इसका मान अगर हम देखें तो यहाँ से x की वैल्यू यदि है -4, स्क्वायर रूट को 2 आयोटा लिख सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर इसका हम पक्षांतरण कर दें x + 5 बराबर 4 आयोटा आएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया, पक्षांतरण करके ये वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, यहाँ से इस एक्सप्रेशन में अगर 1/2 निकाले तो 1/2 निकालने से हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास शेषफल बचेगा माइनस का 160 व -160 आंसर होगा। यहाँ से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक 9 फुट ऊंचे शंकु आकार के टेंट को बनाने में कितने वर्ग गज कैनवास टेंट बनाने में विशेष कपड़े की आवश्यकता होगी यदि इसमें 6 फुट ऊंचा आदमी केंद्र से 2 फीट दूरी पर खड़ा हो सके। तो इसको अगर हम सॉल्व, यहाँ से 6 फुट ऊंचा आदमी लेना है, 2 फीट दूरी पर खड़ा करना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, टोटल यहाँ से हाइट 9 फीट होगी, यहाँ से यह थीटा है तो tan थीटा बराबर 9 - 6/2 यानी 3/2 आएगा। रेडियस ऑफ कोण आ गई, तो tan थीटा बराबर 9/r से हम यहाँ से 3/2 वैल्यू अगर आ रही है तो r की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। सरफेस एरिया होता है πr/l, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, l की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगी। सॉल्व करेंगे 18/√13 पाई फीट आ गया, 18/√13 18 पाई/√13 और यहाँ से हमारे पास फिट को यार्ड्स में हमने चेंज कर दिया 9 करने से। सॉल्व करने से इसने स्क्वायर 2 पाई/√13 स्क्वायर यार्ड आ गया। ये हमारे पास यहाँ से 2 पाई स्क्वायर रूट 13 हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पाई इकाई लंबाई वाली भुजा के एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार जनित ठोस का आयतन होगा। इस प्रकार जनित ठोस का आयतन हमें देखना है, तो पाई भुजा के सापेक्ष। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास आकृति क्या बनेगी, OB बराबर OC बराबर BC/2 आएगा। इस भुजा के सापेक्ष घुमाने पर हमारे पास जो आकृति बनेगी ये कुछ इस प्रकार आएगी। त्रिभुज की एक भुजा के सापेक्ष अगर हम घुमाते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आकृति बन रही है। तो यहाँ से OB बराबर हमारे पास OC आएगा जो कि BC/2 आएगा। यहाँ से समबाहु त्रिभुज है तो उसके सापेक्ष अगर BC/2 आएगा यानी P/2, एक भुजा आप P मान रहे हो तो P/2 वैल्यू आ गई। यहाँ से OA' की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, OA' की वैल्यू आएगी यहाँ से BA' का स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस OB का स्क्वायर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर फॉर्म करके आया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P² - B²/4 यानी √3/2P आएगा। ये निकालो, या फिर आप सीधा भी तो ध्यान रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है √3/2a होती है, तो उसी से हमने सॉल्व किया, √3/2a आ गई। तो यहाँ से जो हमारे पास आकृति बनेगी वो शंकुआकार आकृति बनेगी और साथ ही हमारे पास डबल शंकु बनेंगे। डबल शंकु का क्षेत्रफल 2/3 πr² हो गया। तो πr² से सॉल्व करेंगे, पाई p³/4 आएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3/2 पाई √3/2a आएगा। ये तो भुजा आ गई, साथ ही वॉल्यूम बनेगा डबल शंकुआकार, तो 2/3 πr²h, उससे पाई p³/4 आ गई। पाई p³/4 से हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एक गोले के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर काटे गए वृत्ताकार काट का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटे गए वृत्ताकार काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। πr² = 144 पाई दिया हुआ है हमें यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू देखें, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, r = √r² + 7² आएगा, विच इज इक्वल टू 193। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा r² - 5² का स्क्वायर रूट, सॉल्व करने पर 168 आएगा। एरिया बनेगा यहाँ से पाई √168 विच इज इक्वल टू 168 पाई आएगा। यहाँ एरिया बन जाएगा 168 पाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ही समान आधार पर एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन स्थित है, उसकी ऊंचाइयां भी समान है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। आधार हमारे पास शंकु, अर्धगोला और बेलन की ऊंचाई भी समान है, तो यहाँ से अगर शंकु को बेलन और यहाँ से अर्धगोला, कोण, सिलेंडर, हेमिस्फेयर का यहाँ से आयतन बनेगा 1/3 πr²h, 2/3 πr², πr³ और πr²h होगा। h = अगर r ले ले तो सारा कैंसिल आउट होके 1:2:3 आ जाएगी वैल्यू।
1:2:3 से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है 10 सेंटीमीटर लंबे 8 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस वृत्तीय बेलन के दोनों सिरों पर शंकु का आकार खोखला किया जाता है। इस शंकु के आकार में खोखलों का व्यास 6 सेंटीमीटर, गहराई 4 सेंटीमीटर, तो शेष ठोस पर पूर्व सतही क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ से अगर देख, यहाँ से स्लैंट हाइट बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ से सरफेस एरिया बनेगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास 124 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 2 पाई आर एच आर एल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर से सॉल्व करके 124 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर निकाला है। तो इससे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से 5 सेंटीमीटर व्यास वाली बराबर गेंदें परस्पर स्पर्श करते हुए समतल फर्श पर रखी गई है एवं समान त्रिज्या वाली चौथी गेंद उसके ऊपर रखी गई है। तो चौथी गेंद के केंद्र से फर्श से ऊपर सेंटीमीटर में ऊंचाई होगी। यहाँ से अगर ऊंचाई देखें तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म में आएगी तो उसकी जो मीडियन आएगी, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आएगा यहाँ से 5 स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर तो आएगा। 5 सेंटीमीटर थी त्रिज्या, तो सॉल्व करने पर 5√3/2 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टेक्स से हम केंद्र से अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास केंद्र से सेंट्रॉइड की दूरी कितनी आएगी, 5√3/2 तो आएगी और 2/3 होती है, 2/3 ए होती है, जितनी भी भुजाई है उसके सापेक्ष 2/3 ए हो गई यानी 5/√3 हो गई। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्थ प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हमारे पास सेम तरीके से ही आएंगी। 5 स्क्वायर माइनस 5/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 5√3/2 आ गई। तो ग्राउंड लेवल से 5 इंटू √3/√2/3 और रेडियस ऑफ द स्क्वायर 5/2 आएगी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 1 रेडियन बराबर पाई इंटू 90 डिग्री है। पाई इंटू 90 डिग्री, लेमडा इंटू 90 डिग्री, तो लेमडा बराबर है यहाँ से 1 रेडियन बराबर हमारे पास कितना होता है, 1 रेडियन बराबर हमारे पास होगा यहाँ से हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री बराबर पाई/2 इंटू रेडियन आएगा यहाँ से। तो लेमडा बराबर पाई/2 आ गया यहाँ से, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर देख पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन आएगा 180/पाई आ जाएगा। तो लेमडा इंटू समकोण है यहाँ से हमारे पास लेमडा इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमारे पास पाई इक्वल्स टू सॉल्व करने पर, तो यहाँ से सीधा सॉल्व करने से पाई और 180 आपस में कैंसिल आउट हो गए, लेमडा इक्वल टू 2/पाई आ गया। यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहते हैं अगर यहाँ से tan थीटा बराबर 1/√7 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा। सॉल्व यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पर tan थीटा की वैल्यू है तो हम सेक थीटा और कोसेक थीटा यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस वाले सिस्टम से निकाली है। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार के फॉर्म से सिंप्लीफाई करके बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर 3/4 वैल्यू आ रही है। 3/4 रखने से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट 7 सेंटीमीटर ऊंची खड़ी चट्टान के शिखर पर किसी मीनार के शिखर के शिखर व आधार का अवनयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई अगर देखें यहाँ से हमारे पास ये शिखर, यहाँ से चोटी है शिखर से और यहाँ से आधार से इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री अवनमन कोण दिया है। तो सीधा डायग्राम से अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये हमारे पास खड़ी चट्टान के रेस्पेक्ट में लिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमने एक त्रिभुज ADE ले लिया है, दूसरा एक DE त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारे पास यहाँ से ABC ले लिया गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें दोनों से हम कंपेयर करके अगर वैल्यू निकाल दे CD इक्वल टू AB माइनस EA आएगा तो 60 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया। 40 मीटर से हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट 2 इंच त्रिज्या का एक गोला 3 इंच त्रिज्या वाले गोले के ऊपर रखा गया। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो इन गोलों के ठीक स्पर्श करते हुए बनाया गया है। तो यहाँ से अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो जैसा कि यहाँ से इस क्वेश्चन में दिखाया गया हमारे पास 2 गोले एक दूसरे पर एक से एक को स्पर्श करते हुए बनाए गए हैं। यहाँ से अगर हम लें तो AH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AH की वैल्यू आ गई AD प्लस DE प्लस EH आएगी। तो AD प्लस DE प्लस EH से 5 प्लस 3 आ गए। सॉल्व करने पर AD प्लस 8 आ गई यहाँ से AH की वैल्यू। AH यहाँ से हमारे पास ये हो चाहिए। तो AD/AE अगर हम निकालें AD/AE आएगा DF/EG आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो AD इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3। यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू पूरी ये है, AD बराबर 2/3 आ गया यहाँ से AD प्लस DE। तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जिससे हम यहाँ से सॉल्व करके AD/3 से वैल्यू AD की 10 आ
आ गई, ए एच की वैल्यू 18 इंच आ गई। वॉल्यूम ऑफ द कोन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करें ए एच स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर, ए एच स्क्वायर यहाँ से अगर लें ए एच का स्क्वायर प्लस एच सी का, ए एच का स्क्वायर प्लस एच सी का स्क्वायर बराबर आएगा ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर सॉल्व करने पर ए जी प्लस जी सी का स्क्वायर आएगा, तो 18 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ए जी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई, जिसे हम सॉल्व करके यहाँ से आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर 9/√6, जिससे वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे 81 पाई, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। तो 81 पाई यहाँ से इसके लिए हमारे पास वैल्यू बन रही है। 81 पाई से हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहता है कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो कोस 22.5 डिग्री की अगर वैल्यू बताएं तो हमारे कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू कोस 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आएगा। कोस थीटा बराबर यहाँ से सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं। कोस 22.5 डिग्री निकालें, 22.5 डिग्री का दुगुना 45 डिग्री होता है। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी √2 प्लस 1/2√2। हर का परिमेय करेंगे अंश और हर में √2 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है हमारे पास दिए गए त्रिचित्र में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, तब इस समद्विभाजक में डेल्टा की लंबाई है। डेल्टा हमारे पास यहाँ से ये है, जो एडी कोण है किसका एडी है हमारे पास कोण ए का समद्विभाजक, यहाँ से दोनों कोण बराबर है। तो हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू बनेगी, इसमें हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आएगा 2bc/b प्लस सी कोस a/2, 2bc/b प्लस सी कोस a/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तब tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर लेमडा ऑफ tan a tan b tan c। तो लेमडा इक्वल होगा हमारे पास यहाँ से, इसमें हमें यहाँ से tan a tan b tan c की वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लिख सकते हैं। दोनों साइड tan अप्लाई करें तो हमारे पास इसको tan a प्लस बी को हमने एक्सपेंड कर दिया, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b आएगा। सेम केस में यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अगर इसको सॉल्व करें tan a tan b आएगा, इसका हमने वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा करके अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको पक्षांतरण और कर देते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c आ गया। लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, लेमडा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। यहाँ से लेमडा की वैल्यू जैसे 1 आती है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न समीकरण का व्यापक हल होगा sin x प्लस cos x बराबर √2 cos a आ रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले, यहाँ से सॉल्व करने के लिए यहाँ से समीकरण में एलएचएस को हमने √2 से गुणा कर दिया, इस √2 को वज्र गुणा कर लिया। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4 sin π/4 sin a sin b। इसको अगर सॉल्व करें तो cos a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से cos x माइनस पाई के लिए, तो cos x माइनस π/4 cos a आ गया। सॉल्व करते हैं x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस a प्लस π/4 आ गई। यहाँ से अगर ऑप्शन में हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है समीकरण में sin थीटा बराबर -12 और tan थीटा बराबर 1/√2 को सॉल्व करने वाला समीकरण है। तो यहाँ से हमारे पास sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई। सॉल्व साइन नेगेटिव आ रहा है और tan पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ से कौन से चतुर्थांश में होगा, ये हमारे पास यहाँ से होगा थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में पाई प्लस समथिंग आएगा, तो इससे हमारे ऑप्शन पाई प्लस समथिंग से हमारे पास यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट बन रहा है। बाकी ऑप्शन पाई प्लस समथिंग से ऑप्शन करेक्ट नहीं बन रहे, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से कहता है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल है। यहाँ से इसकी अगर वैल्यू निकाली 2 tan इनवर्स थीटा की वैल्यू आएगी 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर आ गई। साथ ही tan इनवर्स 1/7 है। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई tan इनवर्स 25/25 यानी π/4 आ गई। π/4 से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर x माइनस 1 अपॉन b की पावर x माइनस 1 बराबर है अगर a और b बराबर नहीं है। 0/0 का प्रूफ बन रहा है, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। सॉल्व एल हॉस्पिटल्स रूल से अगर हम डिफरेंशिएशन करें, a की घात x का डिफरेंशिएशन आएगा a की घात x log a और b की घात x का आएगा b की घात x log b आएगा। एक्सटेंडिंग टू 0 करते हैं तो a की पावर 0 आएगा 1, तो log a अपॉन log b, log a अपॉन log b को log बेस b a लिख सकते हैं। log बेस b a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है x बराबर 0 पर sin x अपॉन mod x के लिए सत्य कथन है। तो ये जो फलन है sin x तो हमारे पास सर्वत्र सतत फलन है, पर 1 अपॉन mod x है। mod x हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आएगी, तो m/0 कोई भी ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है बट्टे में 0 तो परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं होगा तो यह फलन हमारे पास असतत होगा। नेक्स्ट कहता है x इक्वल टू a पर फलन अवकलनीय है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x f a अपॉन a इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन x माइनस a की वैल्यू बराबर आएगी। तो यहाँ से ये एफ एक्स बराबर a पर फलन हमारे पास अवकलनीय है। अवकलनीय है तो डीएल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर अवकलन करेंगे, नीचे का नीचे अवकलन करेंगे। तो ये एफ एक्स का एफ ए का अवकलन आएगा हमारे पास एफ ऑफ ए, एक्स का अवकलन नहीं कहा गया, और ए एफ ऑफ एक्स का आएगा ए एफ डैश एक्स अपॉन
में आएगा 1, क्योंकि x का अवकलन a के साथ x का अवकलन करेंगे, बट्टे में वैल्यू आ गई 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू हमारे पास का अवकलन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के सापेक्ष अवकलन है यहाँ से इसका। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट की वैल्यू ये बन जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। इसको सॉल्व करें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस की वैल्यू आ गई 10, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 की वैल्यू थीटा अपॉन 2 आ गई, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x आएगी। इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन 2 एज इट इज आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ साथ ही अगर साइन 2 थीटा अगर देखें तो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। x की वैल्यू अगर tan थीटा रख दिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 थीटा 2 tan इनवर्स x आ गया। इसका अवकलन करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 1/2 करते हैं, यहाँ से 1/2 अगर 2 करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई 1/4, 1/4 से सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, साइन इनवर्स 3/5 को अगर x मान ले तो साइन x बराबर 3/5 आएगा, कोस x बराबर 4/5 आएगा। तो कोस इनवर्स 12/13 को अगर y माने तो कोस y बराबर 12/13, साइन y बराबर 5/13 आएगा। साइन ऑफ x माइनस y अगर निकाले साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 16/65 आएगा, तो x माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स 16/65 आ गया। प्रोसेस क्या कर रखनी है, साइन को हमने पहले तो यहाँ से कोस ऑफ x में चेंज कर लिया, साइन x मान लिया और कोस ऑफ x में चेंज कर लिया, कोस y मान लिया, कोस साइन ऑफ y में चेंज कर लिया, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो वैल्यू आई 16/25। साइन इनवर्स 16/25 16/65 सॉरी साइन इनवर्स 16/65 से हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। किसी इंजन के कार्य करने की गति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, एफ ऑफ वी इक्वल्स टू 15v प्लस 6000/v, v की वैल्यू 0 से 30 है, v इकाई इंजन की गति है, तो कार्य करने की न्यूनतम दर v का मान होगा। यहाँ से अगर v का मान निकाले तो यहाँ से एफ ऑफ वी दिया गया, एफ ऑफ वी हमें यहाँ पर दिया गया है, तो डी एफ अपॉन डी वी अगर निकालें ये वैल्यू आएगी बराबर 0 रखते हैं, डी टू एफ अपॉन डी वी स्क्वायर 12,000/v³ आएगा। तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखिए पक्षांतरण करके v स्क्वायर बराबर तो आ जाएगा v की वैल्यू 20 आ गई। v की वैल्यू अगर 20 हम इसमें रिप्लेस करें, डबल डेरिवेटिव हमारे पास 3/2 आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस वन इज इंप्लाइंग ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिनिमम आए, और मिनिमम वैल्यू आई किसके, v बराबर 20 इकाई के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वक्र हमारे पास रूट x अपॉन a रूट y अपॉन b इक्वल्स टू 1 के किसी बिंदु पर xy द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा x और y अक्षों के अंतःखंडों की लंबाई या p व q हो तो p अपॉन a प्लस q अपॉन b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी। इसका अगर हम अवकलन कर दें, x के सापेक्ष कर दें पूरी इक्वेशन का अवकलन, तो ये वैल्यू आएगी dy अपॉन dx। हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। y की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें y इक्वल्स टू mx प्लस c से सिंप्लीफाई करें तो y बराबर ही आ गया। h कॉमा k से देखें ये वैल्यू आएगी, इसको अगर हम सॉल्व करें c की वैल्यू ही आएगी। x इंटरप्ट अगर देखें, x इंटरसेप्ट हमारे पास अगर देखें x इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर अगर p मानेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हमारे पास इसमें हो जाएगी। इससे अगर हम p की वैल्यू निकाले और y इंटरसेप्ट को अगर q माने तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर q की वैल्यू निकाले, p और q दोनों की वैल्यू निकाल के p अपॉन a प्लस q अपॉन b में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से ये वैल्यू आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करिए ये वैल्यू आएगी, ये h कॉमा के यहाँ से हमने लिखा है, ये यहाँ से इस इक्वेशन पर है, ये समीकरण पर है, मतलब जो भी रेखा का या वक्र का समीकरण दिया वक्र पर स्थित है, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 1 आने से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वक्र क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन न्यून कोण है, इनके न्यून कोण हमने ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट 2। तो इसमें हमें यहाँ से ये इक्वेशन दी गई डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम यहाँ से ज्ञात करें, दोनों के लिए अलग अलग हमने ज्ञात कर लिया, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स एंड माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई आएगा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ये जो दी गई इसको अगर सिंप्लीफाई करें दोनों साइड होल स्क्वायर करके ये वैल्यू आएगी, इसको आगे सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटा दे, 2xy की वैल्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने यहाँ से लिख दी माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और 2xy की वैल्यू हमने निकाली ली। वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई अपॉन 4 हमारे पास यहाँ से इसके लिए वैल्यू आ गई। पाई अपॉन 4 अगर वैल्यू आ रही है तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा एक्जिस्ट वर्धमान होगी। ये एक्जिस्ट वर्धमान कब होगी, जब इसका अवकलज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वैल्यू अगर देखें यहाँ से
जैसे इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग ज्ञात करना है एक वर्धमान, तो एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हर वाली संख्या डेनोमिनेटर वाली तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 बनी रही है। यहाँ से अंश वाली और चेक कर लेते हैं। अंश वाली संख्या ग्रेटर देन 0 अगर चेक करेंगे तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें माइनस ऑफ लेमडा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू लेस देन 2 आ गई। लेमडा की वैल्यू लेस देन 2 आने से हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फलन एफ एक्स बराबर साइन 2x माइनस एक्स, वेयर एक्स इज बिटवीन माइनस पाई अपॉन 2 टू प्लस पाई अपॉन 2 के लिए सत्य गठन है। यहाँ से उच्चतम और निम्नतम या मैक्सिमम या मिनिमम की बात की गई। एफ एक्स हमें दिया गया है, तो यहाँ से अगर सॉल्व कर सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से इक्वल्स टू 2 कोस 2x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कोस 2x की वैल्यू हाफ आएगी। 2x बराबर 60 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू लेस देन 0 आ रही। वैल्यू लेस देन 0 इंप्लाई करती है वैल्यू मैक्सिमम में। मैक्सिमम है किस पे, पाई अपॉन 6 पे। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। या फिर अगर हम यहाँ से देखें 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 6 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आई। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आएगी इस पे। अगर हम चेक करेंगे, एक पे मैक्सिमम आ गई, एक पे मिनिमम आ गई। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन, यहाँ से मैक्सिमम वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हुआ नहीं, मिनिमम वाला ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारे पास 38, यहाँ से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन रूट 2x रूट ऑफ साइन 2x dx की वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस माइनस ऑफ लेमडा कोस ऑफ एक्स प्लस सी आएगी। जहाँ एक्स की वैल्यू पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2 के बीच में आएगी। तो लेमडा की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। यहाँ से हमारे पास हमने सबसे पहले साइन 2x को सॉल्व कर लिया। 2 साइन एक्स कोस एक्स, एक जोड़ दिया और इसमें एक घटा दिया। तो एक जोड़ा हुआ एज इट इज रख दिया, जो एक घटाया है उसको हम कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम यू मान लेते हैं, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx बराबर du आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हर में ये वैल्यू दी गई है, तो हर वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। du अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बन जाएगा। साइन इनवर्स u की वैल्यू ही आएगी। लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर 1 बन रही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब dx बराबर लेमडा एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। तो लेमडा की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अगर इसे सॉल्व, इसके लिए हमारे पास यहाँ से वैल्यू ये दी गई, इसके इक्वल दी गई। तो एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसके हर में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो जो जोड़ा हुआ है वो हमने इसके साथ लिख दिया, जो घटाया हुआ माइनस में हमने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आएगा एक। तो यहाँ से तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में रह गया, साथ ही बन रहा है माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है। dx आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखिए रूप इसका बन रहा है एक्सपोनेंशियल x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स बनेगी। तो ये हमारे पास यही रूप बन रहा है एक्सपोनेंशियल x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो लेमडा की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ से एफ एक्स वैल्यू क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल x एफ एक्स की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। तो लेमडा की वैल्यू कंपेरिजन से हमारे पास 1 बन रही है। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 1 हमारा ऑप्शन थर्ड है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस सेक एक्स का स्क्वायर रूट dx बराबर है। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व, सेक एक्स को हम यहाँ से 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स आ गया, dx आ गया। 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, कोस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ गया। dx आ गया, साइन एक्स अपॉन 2 को u मान लेते हैं। तो ये हमारे पास du में चला गया। वैल्यू क्या आ गई, 2 du अपॉन 1 माइनस 2 u स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाहर हमने निकाल दिया, सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू बन गई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स u अपॉन 1 अपॉन रूट 2 आ गया। यहाँ से रूट 2 से रूट 2, ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई थी। सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू है, रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू करेक्ट आएगी। यहाँ से अगर कंपैरिजन करते हैं, हमारा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे है इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स dx बराबर है। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। रूट कोस एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारे कोस क्यूब था, यहाँ से कोस क्यूब है, तो कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस 0 तक हमारे पास वैल्यू माइनस ऑफ साइन एक्स बचने का, तो माइनस हमने बाहर बना लिया। सेम यहाँ से इसमें प्लस 0 से पाई अपॉन 2 यानी पॉजिटिव में प्लस ऑफ साइन एक्स बनेगा। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से साइन एक्स को अगर टी मान ले, तो ये रूट कोस एक्स को अगर टी मान ले, साइन एक्स dx में चला जाएगा, dt में हो गया माइनस के साथ। तो रूट टी dt आ गया, और यहाँ से रूट टी माइनस ऑफ dt आ गया। सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये आएगी। साथ ही हमने लिमिट भी चेंज कर दी, 0 से 1 और 1 से 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगी 4/3। 4/3 से हमारा ऑप्शन
ऑप्शन फोर्थ हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन 0 से 3 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डीएक्स की वैल्यू बराबर मॉड 1 माइनस एक्स डीएक्स की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम देखें 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी 1 माइनस एक्स वाली, और 1 से 3 के बीच में नेगेटिव आएगी। तो जैसे ये नेगेटिव आएगी हम मॉड के बाहर माइनस लगा देंगे। तो 0 से 1 में तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, हमारे पास 1 माइनस एक्स आ गया। 1 से 3 में वैल्यू नेगेटिव, माइनस लगा दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन से वैल्यू आ जाएगी 5/2। 5/2 से हमारा ऑप्शन थर्ड हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक तरल ताल 40 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 सेंटीमीटर गहरा है, उथले सिर पर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर गहरा है तथा साथ ही ताल का एक तला आयताकार है। ताल में 40 क्यूबिक घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। मीटर प्रति घन मीटर की किसी गति के सहारे सिरे पर पानी की ऊंची होगी जिस गहरे सिरे पर पानी 3 मीटर है, यह ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से तरनताल के बारे में ये दिया 40 मीटर ऊंच, 40 मीटर लंबा, 3 मीटर गहरा, और यहाँ से इस तरीके से चौड़ा है तो ये 2 मीटर 3 मीटर, ये सारी वैल्यू इसमें दी हुई है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास समरूपता के कंसेप्ट से देखें तो डीजी अपॉन ईजी, डीजी अपॉन एफ जी, अगर देखें डीजी हमारे पास यहाँ से ये है और एफ जी हमारे पास यहीं पे आएगा, एफ ऑफ जी आएगा। तो इसके संगत अगर अनुपात देखें तो यहाँ से सी डी आ जाएगा, सी डी अपॉन ई एफ आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते हैं 2 + 3/3 बराबर 40/ई एफ आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई एफ की वैल्यू आ गई 24 मीटर सॉरी। तो खुली सतह का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा, खुली सतह का क्षेत्रफल यहाँ से आएगा 24 × 20, 24 × 20 हमारे पास यहाँ से खुली सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 480 मीटर स्क्वायर हो गया। 480 मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको अगर हम सॉल्व करें 40/480 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमने पानी का भार देखना है, पानी का भार क्या होगा, यहाँ से पानी कितना सतह घिर रहा है 1/12 मीटर प्रति मिनट, 1/12 मीटर प्रति मिनट। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है y बराबर 4x, x - 1, x - 2 x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ से इसके रूट देखें, एक तो हमारे पास इसका रूट आ रहा है 0, 1 आ रहा है 1 और 1 आ रहा है 2, 0 1 2 हमने यहाँ से प्लॉट कर दिए। तो 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास ग्रेटर देन 0, 1 से 2 के बीच में लेस देन 0, 2 से आगे पॉजिटिव है और 2 से 0 से कम में नेगेटिव है। तो ये वैल्यू है हमारे पास। हमने यहाँ से 0 से 1 के बीच का क्षेत्रफल देखना है, तो 0 से 1 के बीच का हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन y dx कर दिया, तो y dx को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आएगा 1। इसी प्रकार 1 से 2 के बीच का क्षेत्रफल अगर देखें y dx करके सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी हमारे पास -1। तो 1 से 2 हमें अगर प्रॉपर देखना है, 1 से 2 के बीच में तो क्षेत्रफल देखना है, 1 से 2 के बीच में हमारे पास क्षेत्रफल बन जाएगा। एक्स अक्ष पॉजिटिव एक्सिस में तो लेना है, इस चतुर्थांश में लेना है। तो यहाँ से 1 से 2 हमने 0 से 2 हो गया, 0 से 1 और 1 से 2, टोटल 0 से 2 के बीच में लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले, यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, एक में क्षेत्रफल आया 1, दूसरे में -1, क्षेत्रफल तो एक ही आया, तो 1 और 1 2, क्षेत्रफल आ गया 2 वर्ग इकाई हो गया। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x = sin इनवर्स y और x = cos इनवर्स y। तो y अक्ष द्वारा घिरे गए प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, या तो यहाँ को इसको 0 से 1/√2 sin इनवर्स y dy और 1/√2 से 1 sin cos इनवर्स y dy। अगर यहाँ से इसको ग्राफिकली प्लॉट करके वैसे करें या तो वैसे कर ले, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √2 - 1, और या फिर इसको हम सॉल्व करके एक इसकी वैल्यू हमारे पास √2 - 1 आ रही है। यहाँ से एक तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ से y = sin x लिख ले, y = sin x हमारे पास ये बनेगा। और दूसरा है हमारे पास y = cos of x आएगा, y = cos of x हमारे पास यहाँ से इस तरीके से बनेगा। तो इसमें हमें यहाँ से क्या देखना है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ से हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ से cos x - sin x आ जाएगा। cos x - sin x का इंटीग्रेशन आ गया, cos x का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास sin of x, sin x आ गया, और माइनस में cos x इंटीग्रेशन करना है तो माइनस आ जाएगा, और प्लस ऑफ यहाँ से हमारे पास cos x - sin x था, तो यहाँ से हमारे पास माइनस ही आएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ से माइनस। और लिमिट लगा देंगे, यहाँ से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से π/4 पर। तो 0 से π/4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो π/4 पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, π/4 पे वैल्यू दोनों की 1/√2 आएगी। तो 1/√2 से 2/√2 आ गई, माइनस में आ गई। साथ ही यहाँ से प्लस हमारे पास लोअर लिमिट लगाएंगे, sin 0 0 में चला गया, cos 0 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से 1 - 2√2 उससे भी हमारे पास वैल्यू यही हमारे पास बन रही है। तो यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, इस वजह से मॉड लगा दिया है, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है वक्र यहाँ पर है हमारे पास y = x² + 1, y = x = 0 को y x = 3 के बंध या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में हमें ज्ञात करना है। तो इसको अगर सॉल्व
डायग्राम प्लॉट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से ये तो आ गया हमारे पास परवलय, एक्स इक्वल टू 0, एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 के अंदर, और यहाँ से एक रेखा है वाई इक्वल टू एक्स। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बनेगा 0 से 3, 0 से 3 वाई। एक तो अपर लिमिट की वैल्यू वाई की आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और लोअर लिमिट की आ रही है एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आएगी 21/2। 21/2 यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो, 21/2 से हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है निम्न द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से अगर इसको प्लॉट करें, एक तो बन रहा है हमारे पास यहाँ से वृत्त, वृत्त का प्रथम चतुर्थांश आ गया, और दूसरी हमारे पास यहाँ से रेखा बन रही है y प्लस 2x बराबर 2 आ रही है। तो यहाँ से ये रेखा बन रही है। यहाँ से इस बीच वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बीच वाले क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल हम देखें तो यहाँ से हमारे पास होगा क्या, इसको सॉल्व करने पर, हमारे पास इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा हमारे पास 3/5, 1 तो 4/5, 0 आएगा। तो 3/5 से 1 तक का इंटीग्रेशन देखिए, एक्स की लिमिट लगा दी 3/5 से 1, यहाँ से हमने वाई डी एक्स कर दिया। तो वाई की अपर लिमिट तो यहाँ से वृत्त वाली है और लोअर लिमिट यहाँ से रेखा वाली है। सॉल्व कर लिया वाई डी एक्स से, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का आएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और 2 माइनस 2x का इंटीग्रेशन और कर दिया। लिमिट लगा देते हैं यहाँ से 3/5 से 1 के बीच में। सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बनेगी। तो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, ऑप्शन सेकंड हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए व ए बी के मध्य के बिंदु डी ई एफ है, बिंदु के ए डी को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो सत्य कथन है। सत्य कथन हमारे पास यहाँ से होगा बीई सी एफ को, बीई व सी एफ दोनों 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित होते हैं। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1/x - 1 dx बराबर है। इसका इंटीग्रेशन हमने बताना है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसमें हम यहाँ से प्रॉपर्टी पर लगाएंगे। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स आएगा, ए से बी एफ है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू अगर हम लगाते हैं, पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो एक माइनस यहाँ से हमारे पास पहले तो ये सिंप्लीफाई होकर बन गया 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स। तो 1 माइनस एक्स बट्टे एक्स था, तो 1 माइनस एक्स और आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया, 2i आ गया, यहाँ से आ गया एल एन ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, लॉग एक की वैल्यू 0 आती है, तो आई की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू हमारे पास बन गई 0। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि कहता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0 हो। तो लेमडा बराबर है, यहाँ से लेमडा हमारे पास बराबर होगा ए सी प्लस बी डी के बराबर, लेमडा इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। यदि एक बिंदु P इस प्रकार गमन करता है कि किसी वर्ग के चारों भुजाओं की दूरियों के वर्गों का योग एक अचर रहता है, तो इस चर बिंदु P का बिंदुपथ होगा एक वृत्त होगा। यदि किसी वर्ग की चारों भुजाओं की दूरियों के वर्गों का योग अचर है, तो उस P का बिंदुपथ हमारे पास वृत्त होगा। एक दीर्घ वृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों P व Q है, तो P Q के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ हमारे पास सकेंद्रीय वृत्त होगा। P Q के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ P और Q हमारे पास दीर्घ वृत्त के संयुग्मी व्यास के सिरों पर है, और PQ के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ सकेंद्रीय दीर्घवृत्त होगा। यदि E व E डैश क्रमशः अति परवलय व उसके संयुग्म में अति परवलय की उत्केंद्रताएं हों, तो उसके हमारे पास 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। यदि E और E डैश क्रमशः अति परवलय उसके संयुग्म में अति परवलय की उत्केंद्रताएं हों, तो 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। यदि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू x को स्पर्श करती है, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ln आएगा। यदि सरल रेखाएं LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0 परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू x को स्पर्श करती है, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ln आएगा। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा इतने के लंबवत है। अगर इस रेखा के लंबवत है, तो हमारे पास यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास एक तो -1 आएगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 हमारे पास कौन से ऑप्शन में आता है, तो इसके केस में 7y प्लस 6x माइनस 8 है, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/7। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए लंबवत रेखा के लिए, तो m2 की वैल्यू 7/6 आनी चाहिए। 7/6 माइनस ऑफ -7/6 वाली कंडीशन से हमारे पास एक तो ऑप्शन सेकंड डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें प्लस आ रहा है, और एक हमारे पास थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा है, इसके लिए हम यहाँ से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इन दोनों रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x बराबर 1/17 और y बराबर 22/17। तो x बराबर 1/17, y बराबर 22/17, यहाँ से हमारे पास किस रेखा पर स्थित है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट पर स्थित है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो
क्वेश्चन नंबर 56 हमें कहता है आर हमारे पास यहाँ से ये है और समतल आर डॉट एन बराबर 4 है, तो यहाँ से इनके मध्य कोण है, तो इनके मध्य हमारे पास कोण आएगा n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1, मतलब b डॉट, इसको हम a प्लस लेमडा b लिखेंगे और r डॉट n लिखेंगे, तो n डॉट b करेंगे, इस n को हम b के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इक्वल टू कोस थीटा आएगा। यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो वैल्यू रख देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करा के नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो सॉल्व करने पर 4 - 4 बराबर 0 आ गया, कोस थीटा बराबर 0, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमारे पास पाई अपॉन 2, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ये एक रेखा है, इस रेखा पर अगर देखें इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु हमें ज्ञात करना है, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने का सीधा सा तरीका होगा, जो भी बिंदु है वो हम सब्सटीट्यूट करके देख लेना है कि 1 2 3 रखेंगे, 0 बराबर 0 बराबर 0 आएगा, पर यहाँ से x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास क्या आ रही है, माइनस का 3 बटे, यहाँ से एक तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहाँ से 1 रखने पर माइनस का 3 बटे 5 आएगा, माइनस का 3 बटे 5 आ रहा है, और यहाँ से 2 रखने पर हमारे पास वैल्यू 1 बटे 2 आ रहा है, वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो पहला ऑप्शन तो उसका डिस्कार्ड हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ से दूसरा ऑप्शन अगर सिंप्लीफाई करें, दूसरे ऑप्शन में 4 1 0 है, तो 4 1 0 अगर हम रखते हैं तो यहाँ से 4 - 4 0 आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 0 बराबर 0 आएगा। यहाँ से हमारे पास 4 - 1 बट्टे 2, 1 - 1 - 2 बटे 2, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, ये भी मैच नहीं होगा, -1 - 1 वाला और रखते हैं, लिख लेते हैं, तो -1 - 1 वाला रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, तो -2 बटे 2 यानी माइनस का 1 आ रहा है, -1 इसमें रखेंगे, माइनस का 3 बटे 3 यानी -1, और सेम इसमें भी -1 बनेगा। इसी तरीके से यहाँ से -1 रखते हैं तो यहाँ भी -1 ही आ रहा है, मतलब यहाँ से दोनों रेखाओं में वैल्यू बराबर आ रही है, इसमें -1 रखेंगे तो -1 ही आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन इसके लिए अगर देखें तो इजीली हमारे पास यहाँ से इसका ऑप्शन थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इजीली हमने डिस्कार्ड कर दिए। देखा है आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और आर बराबर a2 प्लस म्यू b2 के मध्य की दूरी आएगी b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आएगा, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का मॉड आ जाएगा, ये हो जाएगी इनके बीच के मध्य की दूरी, न्यूनतम दूरी। निम्न सरल रेखाओं के मध्य हमें कौन बताना है, इन दोनों रेखाओं के मध्य कौन बताना है, तो यहाँ से आएगा b1 डॉट b2 अपॉन में b1 डॉट b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, तो सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी b1 और b2, ये है फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व करेंगे 18 बटे 18 यानी एक कोस थीटा का मान एक आ रहा है, थीटा का मान आ जाएगा 0 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60, समतल LX प्लस MY बराबर 0 Z बराबर 0 के प्रतिच्छेद से प्राप्त रेखा के परितः अल्फा कोण से घुमाया जाता है, समतल के एक नई स्थिति में LX प्लस MY प्लस माइनस Z लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो लेमडा बराबर होगा हमारे पास 10 अल्फा, यहाँ से इसका मान आएगा। समतल x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 निर्देशांक अक्षों के बिंदु PQR से मिलता है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा 1/2 सम ऑफ x a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर हाफ 1/2 सम ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से हाफ। सरल रेखा NL पर बिंदु P5 9 3 से लंब PN खींचा जाता है, जो x - 1/2 y - 2/3 और z - 3/5 से प्रदर्शित है, तो लंबपाद n के निर्देशांक होंगे, लंबपाद n के निर्देशांक जो होंगे वो हमारे पास यहाँ से इस रेखा पर स्थित होंगे। पहली बात तो ये इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, साथ ही तो अब अगर हम ऑप्शन से रख के देख लें, हमारे पास ऑप्शन से रखने पर हमारे पास ये एक ही बिंदु आएगा जो एक तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 वाला भी हम रख के देख सकते हैं, 1 - 1 2 - 2 3 - 3 0 0 0 बराबर आएगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन मैच हो रहे हैं। साथ ही उसके अलावा हमारे पास जो मेथड रहेगा वो यहाँ से हमारे पास P का निर्देशांक ये दिया गया, रेखा ये दी गई, रेखा को बराबर लेमडा करते हैं, बिंदु N के निर्देशांक हमने निकाल लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके, Pn की वैल्यू यहाँ से ये आएगी, P का निर्देशांक N का निर्देशांक माइनस P का निर्देशांक, Pm का निर्देशांक, Pm के लिए हमने यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब यहाँ से हमारे पास ये परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आएगा, a1 a2 a b c की वैल्यू 2 3 4 आ रही है, और यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, तो इनको रेस्पेक्टिवली डॉट गुणा कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू एक हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 7 हमारे पास ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 प्रेक्षणों के समूह का माध्य व मानक विचलन क्रमशः 20 व 5 की गणना की गई, बाद में ज्ञात हुआ कि प्रेक्षणों के अभिलेखन में त्रुटि आ गई, 22 के स्थान पर 12 लिखा गया, प्रेक्षण को त्रुटि विहीन करने के पश्चात मानक विचलन हमारे पास क्या होगा, तो माध्य तो था 20 और मानक विचलन था 5 और 22 की जगह 12 लिखा गया है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें
माध्य तो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर हमें 20 आया था, राशियों की संख्या 25 है, सम ऑफ एक्स आई अपॉन 25 बराबर 20 आ गया। सम ऑफ एक्स आई 500 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 1/25 सम ऑफ एक्स आई माइनस 20 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सॉल्व करने पर 5 आ रहा है हमारे पास पहले ही, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने आगे और सॉल्व कर लिया, तो सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर 10,625 आ गया। सम ऑफ एक्स एक्चुअल वैल्यू आएगी, पहले 500 थी राशियों का योग, यहाँ से हमारे पास 500 था, 12 की जगह 22 की जगह 12 लिखा गया तो माइनस 12 कर दिया, 22 बराबर हमारे पास आ गया 510। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्चुअल मीन आएगा 20.4, एक्चुअल मीन 20.4 और सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 10,625 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 10 से 965 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, 20.4 के हिसाब से 4.7 आ गए, यहाँ से इसका मानक विचलन 4.7 मानक विचलन के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, माना किसी लंबकोणीय समांतर षटफलक के कोरों की लंबाई या ए बी सी है, इसके विकर्णों व उन कोरों जो उसे नहीं मिलती है के मध्य न्यूनतम दूरी आएगी लैम्डा बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लैम्डा सी ए अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैम्डा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास इसके केस में लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, स्वेच्छा से चयनित 4 पूर्णांकों को परस्पर गुणा किया जाता है, अंतिम अंक 9 या 7 9 7 3 या 1 होने की क्या प्रायिकता है। मतलब 4 पूर्णांकों को गुणा करने पर यहाँ से अंतिम अंक हमारे पास 9 7 3 1 होने की प्रायिकता। अंतिम अंक से मतलब है यहाँ यूनिट डिजिट 1 3 7 9 हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी इन 4 अंकों के होने की, टोटल अंक 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो 4 बट्टे इनमें से 4 होने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, तो 2/5 आ गई। 4 में से 1 होना है तो 2/5 की घात 4 आ जाएगी, मतलब यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो इसकी घात 4 यानी 16/625 आएगा। 16/625 से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहते हैं, माना ए बराबर 2m प्लस 3 2m प्लस n और b बराबर m माइनस 2n किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, जहां इकाई m व n के मध्य 60 डिग्री का कोण है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको सॉल्व विकर्ण डी बराबर आएगा ए प्लस बी, दोनों हमें भुजाएं हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस एन, डी वन का स्क्वायर आएगा हमारे पास, यहाँ से हमने इसका रेस्पेक्टिवली स्क्वायर कर देते हैं और कोस थीटा लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab 2mn कोस थीटा आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री दी गई, इसको सॉल्व कर लिया 7 आ गया। डी1 की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ डी1 की एक वैल्यू आ गई हमारे पास √7। इसी प्रकार डी2 निकालेंगे, डी1 तो ए प्लस बी लिया था, डी2 हम ए माइनस बी लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी2 की वैल्यू आ जाएगी √13। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √7 और √13 हमारे पास यहाँ से दोनों विकर्ण आ गए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ ab स्क्वायर आएगा। a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है, यहाँ से किसी निर्माण विधि में 100 बल्बों में से 10 बल्बों के त्रुटिपूर्ण होना व 90 बल्बों के ठीक होने है, तो 8 बल्बों के किसी नमूने में से कम एक बल्ब के त्रुटिपूर्ण होने की क्या प्रायिकता है। मतलब 100 बल्ब है जिसमें से 10 तो खराब है, 90 सही है, तो उनमें से 8 बल्बों का हमने एक नमूना लिया है, उस नमूने में कम से कम एक बल्ब तो त्रुटिपूर्ण होना ही चाहिए, या तो एक हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं, एटलीस्ट एक त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो 1 माइनस नो डिफेक्ट निकाल ले, एक भी डिफेक्ट नहीं है उसको एक में से घटा देंगे, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1 माइनस 8c 0 p की पावर 0 q की पावर 8 माइनस हमारी 8 माइनस 0 सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से p खराब होने की प्रायिकता 0.1 और नहीं होने की प्रायिकता 0.9 सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 9/10 की पावर 8 हो गया। यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, समुच्चय x एंड y से एक फलन f(x to y) अकेकी व अछादक है, तो निम्न में से सत्य कथन है। इसमें से सत्य कथन होगा, f(x से y) अगर अकेकी अछादक फलन है तो f इनवर्स भी अकेकी भी होगा और अछादक भी होगा। इनवर्स फंक्शन एक तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने के साथ वो भी इन्वर्टेबल होगा, यानी अकेकी व अछादक होगा। समुच्चय g e a b c के अंतर्गत स्टार संक्रिया के सापेक्ष निम्न में संलग्न तालिका के अनुसार प्रदर्शित g स्टार कैसा होगा। g स्टार हमारे पास यहाँ से इसके लिए एक आबिली ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट, अगर h1 बराबर हमारे पास धनात्मक ये सॉरी यहाँ से हमारे पास है सम संख्याएं, प्लस और माइनस में सम पूर्णांक है, और प्लस माइनस में h2 है हमारे पास यहाँ से 3 के गुणज 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सोन, और z है हमारे पास सारी संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सोन। तो h1 यूनियन h2 जो है वो प्लस संक्रिया के सापेक्ष z1 प्लस z2 का सब ग्रुप नहीं होगा, z1 प्लस z प्लस z स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम h और इसको जोड़ते हैं 3 और 2 का योग हमारे पास क्या आएगा 5,
तो अगर आप यूनियन लेते हो H1 और H2 का, 3 और 2 को जोड़ने से 5 आएगा। अब 5 हमारे पास यहाँ से 5 को अगर देखें तो 5 हमारे पास H1 यूनियन H2 में नहीं है, तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो रही, होल्ड हो रही, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही, तो ये ग्रुप ही नहीं बना रहा। ग्रुप नहीं बना रहा, सब ग्रुप वाला कंसेप्ट ही हमारे पास यहाँ से उठ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है P बाई Q, हम P Q R हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित उपसमुच्चय है, तो इसमें सही कथन है हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टी सही होगी। P यूनियन Q का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि U हमारे पास 8x² प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, तब x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फलन कैसा है, ये हमारे पास log ऑफ x अपॉन y लिखा जा सकता है। तो साथ ही 8x² प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से द्विघातीय होगा या समघात फलन अगर देखें तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो x डेल x u x प्लस y u y बराबर n u आएगा। n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 u यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स, ए क्यूब अपॉन वाई का मिनिमम मान है। यहाँ से इसका मिनिमम मान क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें इसका हम x के सापेक्ष, तो अगर यहाँ से y के सापेक्ष हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y माइनस ऑफ ए क्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट में हमने y की वैल्यू उठा के रखनी है, तो x माइनस यहाँ से ए क्यूब बट्टे वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी y की घात 6 हो जाएगी, और जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो x की घात 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब यहाँ बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा, तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0 और एक x की वैल्यू आएगी a, तो x के संगत y का मान बराबर आएगा, तो x बराबर 1, तो y x बराबर y वाला कंडीशन बन रही है यहाँ से। तो यहाँ से a क्यूब एक तो आ रहा है 0 0 बिंदु, दूसरा आ रहा है a a बिंदु, तो यहाँ से 0 0 पर तो हमारे पास ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, स्टेबल पॉइंट ही नहीं होगा, ये सेटल पॉइंट ही नहीं होगा। a पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 75 हमें यहाँ से कहता है गामा ऑफ -5/2 का मान है। गामा ऑफ -5/2 का मान माइनस का 8 अपॉन रूट पाई अपॉन 8 रूट पाई अपॉन 15 आएगा। यहाँ से अगर देखें तो प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा, एक तो यहाँ से साथ ही रूट पाई फिक्स आएगा, ऊपर तो यहाँ से 2 की घातें बढ़ेगी और नीचे यहाँ से 3 5 7 सारी विषम संख्याएं बढ़ेगी। तो 5 बट्टे 2 तक 3 गुणा 5 आ जाएगा, तो बट्टे में 15 और माइनस का 8 आएगा गुणा रूट पाई आएगा। नेक्स्ट x बराबर 0 y बराबर 0 एक्सपोनेंशियल ax प्लस by इक्वल्स टू 1 द्वारा परिबद्ध त्रिभुज द्वारा पर परिभाषित डबल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ax प्लस by dx dy का मान होगा। यहाँ से इसका मान बताना है। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल ax प्लस by में देखना है, लिमिट देखें a की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बराबर में 1 है, तो 1 माइनस by अपॉन a आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन b आएगा, यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष तो 1 अपॉन a आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन b एक्सपोनेंशियल a इंटू 1 माइनस by अपॉन a आ गया, प्लस by है, एक्सपोनेंशियल by आएगा, लोअर लिमिट से माइनस में dy आ गया। यहाँ से अगर देखें तो a से a कट जाएगा, प्लस by से माइनस by कट जाएगा, e बचेगा, तो यहाँ से e आ गया और यहाँ से e की पावर by आ गया, dy आ गया, लिमिट 0 से 1 अपॉन b आएगा। सॉल्व करेंगे e अपॉन ई इंटू यहाँ से y आएगा, यानी e अपॉन b आ गया, यहाँ से आएगा e की पावर by अपॉन y आएगा, तो जब अपर लिमिट लगाएंगे तो b से b कट जाएगा, 1 अपॉन b बचेगा, लोअर b लिमिट से 1 अपॉन b आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या है, इसमें हमारे पास बचेगा e बचा था, यहाँ से सॉरी e की पावर 0 बचा था, तो ये तो इससे कैंसिल आउट नहीं, इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 अपॉन ए बी आ गया, इसका आंसर 1 अपॉन ए बी आएगा, 1 अपॉन ए बी आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर के अर्धवृत्त r इक्वल्स टू a कोस थीटा पर डबल इंटीग्रेशन r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डी आर डी थीटा का मान होगा, इसका मान बताना है। तो अगर इसे सॉल्व करें r इक्वल्स टू a कोस थीटा, देन x इक्वल्स यहाँ से r इक्वल्स टू अगर a कोस थीटा दिया हुआ है तो हम जानते हैं x इक्वल्स टू यहाँ से r कोस थीटा होता है, तो यहाँ से कोस थीटा की जगह हम सॉल्व करके x अपॉन r लिख सकते हैं, x अपॉन r आ गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से r को वज्र गुणा कर देते हैं तो r स्क्वायर इक्वल्स टू x आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ से बराबर x आ गया। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी तो इसका सेंटर आएगा a अपॉन 2 0 आएगा, रेडियस आएगी a अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ये डबल इंटीग्रेशन में था, तो अगर लिमिट लगाएं यहाँ से r की थीटा की लिमिट तो 0 से पाई आएगी और r की लिमिट 0 से a कोस थीटा आएगी, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो माइनस 2r dr इक्वल्स टू dt आएगा। i की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें यहाँ से ये वैल्यू आएगी, इसको अगर आगे हम और सिंप्लीफाई करते जाएं तो वैल्यू ही आएगी। इसमें अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, 7 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। इसमें अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2 अपॉन 3 a क्यूब 2 अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इससे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बस इसमें 2 नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 78 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए यू माइनस बी वी, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखें इसका क्वेश्चन आरपीएससी ने यहाँ से हाफ दिया है, पर यहाँ से इसका क्वेश्चन होगा 1, आंसर होगा इसका 1, क्योंकि यहाँ से ये चेन रूल से हम अगर देखें डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू फंक्शन कैसा ही हो, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, यदि विभाजन P का शोधन P स्टार है तो किसी परिबद्ध फलन f के लिए हम कह सकते हैं P स्टार के जो लोअर इन्फिमम होगा वो P f से ज्यादा होगा। मतलब पार्टीशन P है, अगर इसको इस तरीके से ले, पार्टीशन हमारा प्रॉपर P है, इसका ही हमारे पास यहाँ से इसी का हमारे पास यहाँ से शोधन है, तो इस P का शोधन है यहाँ से P स्टार इसमें आएगा। तो अगर हम देखें इसका L की वैल्यू ये है और U की वैल्यू ये है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इसके L स्टार की वैल्यू यहाँ आएगी, U स्टार की वैल्यू यहाँ आएगी। तो अगर हम देखें L स्टार की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू L ऑफ PF, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है अंतराल 0 to π/4 में फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है, fx cos x परिमेय है और sin x अगर x अपरिमेय है, यदि क्लोज इंटरवल 0 से π/4 p एक विभाजन है, सुप्रीमम ऑफ L एफ पी का मान है 1 - 1/√2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से कर्ण x इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 1, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, z इक्वल्स टू 2t + 5 के अनुदिश कार्य गति करता है, t इक्वल्स टू 1 पर i j k की दिशा में कर्ण का त्वरण होगा। तो इसे अगर सॉल्व, तो यहाँ से हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए dx अपॉन dt निकाला, फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाला, तो 6t आया है। dy अपॉन dt की वैल्यू 2t आई है, d2y अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू 2 आई, d2z अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ से त्वरण a बराबर आएगा, यहाँ से t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6i प्लस 2j आ गया और 0 k आया है। अब यहाँ से हमें जिसकी दिशा में निकालना है, दिशा i प्लस j प्लस k, उसका इकाई सदिश देखेंगे तो i प्लस j प्लस k अपॉन √3 आएगा, उससे डॉट गुणा कराएंगे तो 6 + 2/√3 विच इज इक्वल टू 8/√3 आ गया। 8/√3 यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से बिंदु 1 -1 और 0 का फलन f इसकी दिशा में p के दिशा के अनुदिश दिक् अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने दिक् अवकलन ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से f दिया गया है, f का x के सापेक्ष अवकलन हमने कर लिया, सेम y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। बिंदु 1 - 1 0 है तो उस पर 2 और -1 वैल्यू है। ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लिया, 2i + 2j - k। अब यहाँ से जो सदिश हमें दिया गया है उस सदिश का इकाई सदिश अगर देखते हैं, उससे बनाएंगे, पहले इकाई सदिश बनाएंगे तो 2 + 9 + 36 का स्क्वायर रूट का भाग दे देंगे और डॉट गुणा करेंगे। जैसे ही डॉट गुणा करते हैं तो -8/7 आएगा। -8/7 से यहाँ से इसका दिक् अवकलन जो बनेगा वो हमारे पास -8/7, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है सम्मिश्र n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट x की पावर n - 1 अपॉन n इंटू 3 की पावर n के लिए सत्य कथन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही होगा, या अभिसारी के बारे में या अपसारी के बारे में बात। तो यहाँ से अगर देखें un की वैल्यू हमारे पास ये आएगी और un + 1 की वैल्यू ये आएगी। un + 1 अपॉन un निकाले तो x अपॉन 3 आएगी। x अपॉन 3 की वैल्यू लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आएगा, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट आएगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है सी वृत्त x² + y² बराबर 1 निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो हमें यहाँ से बताना है वैल्यू क्या आएगी। तो अगर इसको सॉल्व करें, m का अगर y के सापेक्ष अवकलन देखते हैं ये आएगा, और n का अगर x के सापेक्ष अवकलन देखते हैं ये आएगा। n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस m का y के सापेक्ष अवकलन, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dx dy की वैल्यू आएगी। यहाँ से डबल इंटीग्रेशन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम यहाँ से ग्रीन थ्योरम से ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, x dx dy को x को r cos थीटा लिख सकते हैं और dx dy को r d थीटा dr लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे 1/3 cos थीटा d थीटा आएगा। लिमिट 0 से 2π लगा देंगे, यहाँ 0 से 1 और 0 से 2π थी। सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन 0 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम यहाँ से देखें सही कथन है हमारा 1/2 ग्रेडियंट ऑफ f स्क्वायर इक्वल टू f क्रॉस कर्ल ऑफ f प्लस f डॉट डेल ऑफ f आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से f दिया गया है, ये इसके लिए f डॉट dr का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ c xy समतल में 0 0 से 1 2 के मध्य वक्र y बराबर 2x² है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, f की वैल्यू दी गई है, ये f डॉट डी आर निकाल लेते हैं, वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 2x² dy इक्वल्स टू 4x dx आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट 0 से 1 है, वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 6/4 - 16/6। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी -7/6। -7/6 से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस एक शून्य अचर है तो डीपी अपॉन डीएस की दिशा होगी, डीपी अपॉन डीएस की दिशा होगी पीएस की दिशा के लंबवत। मतलब अगर हमारे पास पी एक शून्य अचर है तो यहाँ से डीपी अपॉन डीएस की जो दिशा होगी पी के लंबवत होगी। नेक्स्ट हमें यहाँ से कहता है अगर हम यहाँ से देखें ए और बी हमारे पास मध्य वक्र पर आर इक्वल टू इस पे के अनुदिश आर क्रॉस डी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू इसकी अगर देखें
आर की वैल्यू ये रेस्पेक्टिवली डी आर की वैल्यू इसके लिए ही आएगी, क्योंकि आर ये है तो इस आर ई का तो अवकलन किया है, डी आर निकाला हुआ इसको सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है, जिसका हमने 0 से 2 पाई के बीच में करना होगा, क्योंकि बी की वैल्यू वाले 0 से 2 पाई में ही यहाँ से थीटा का मान चेंज हो रहा है, टी का मान थीटा कोणित है, तो इसको अगर सॉल्व करें 0 से 2 पाई में आ रहा है, एक टी का मान 0 से 2 पाई में है, और साथ ही यहाँ से हमारे पास के केस में देखें वैल्यू हमने चेंज कर दी, चेंज करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही 2 पाई ए बी जे प्लस ए के, 2 पाई ए बी जे प्लस ए के, यहाँ से हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 जो कि कहता है y2 इक्वल टू log 2 का स्क्वायर के लिए x log x dy अपॉन डी एक्स बराबर 2y का हल है हमारे पास। तो यहाँ से हमें यह वैल्यू दी गई, dy अपॉन 2y कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx अपॉन x log x कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, y की पावर हाफ इक्वल टू c log ऑफ x आएगा, y2 इक्वल टू log 2 का स्क्वायर आएगा, c log 2 इक्वल टू log ऑफ 2 आ गया, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे c की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की पावर हाफ इक्वल टू log ऑफ x या फिर y इक्वल टू log ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है y1 इक्वल्स टू 0 x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 3y माइनस 4 डी वाई इक्वल्स टू 0 के लिए हल है। इसके लिए हमें हल बताना है क्या होगा। इसके लिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, ये इक्वेशन दी गई, dy अपॉन dx की वैल्यू ये आएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू वी ले ले तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dv अपॉन dx आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू v अपॉन 4 ऑफ 3 माइनस वी आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, यहाँ से इसको सॉल्व करके अगर हम आगे देखें, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी है, जिसको हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, v की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दें, y1 इक्वल्स टू 0 c इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन बन जाएगा x प्लस 3y प्लस 2 लॉग x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है अवकल समीकरण डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स कोस ऑफ एक्स के लिए विशेष समाकल है। यहाँ से पीआई हमें याद करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, e की पावर x को हम आगे ले जाएं, इसको सिंप्लीफाई कर ले, d की जगह d प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ 2d प्लस 1 माइनस ऑफ 1 कोस ऑफ एक्स आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर ले, डी स्क्वायर माइनस 2 कोस ऑफ एक्स आ गया, डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 रख देते हैं, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन 3 कोस ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है उसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अवकल समीकरण डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स का विशेष समाकल है, इसका इंटीग्रेटिंग यहाँ से पीआई की वैल्यू इसके लिए क्या बनेगी, इसको अगर सॉल्व करें तो पहले तो हमने इसको पार्शियली तोड़ लिया, d प्लस 1 d प्लस 2 में, इसको अगर पीआई निकालना है तो ये हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो है माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 हम बाहर लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ अल्फा, माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा आ गया यहाँ से माइनस ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसके केस में यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू प्लस 1 है, डी प्लस डी माइनस ऑफ अल्फा लिखते हैं तो अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 1 है, उसके केस में सिंप्लीफाई कर लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आएगा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस 2x तो बाहर आ गया, बाकी का अंदर आ गया, इंटीग्रेशन की सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एक्सपोनेंशियल एक्स, यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है अवकल समीकरण, यहाँ से हमारे पास ये अवकल समीकरण दी गई के लिए पूरा हल बताना है, तो अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर x प्लस 2 का पूरी इक्वेशन में भाग दे दे तो यहाँ से हमारे पास dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो p बनेगा, तो p की वैल्यू आएगी माइनस में 2x प्लस 5 बट्टे में हमारे पास यहाँ से बन रहा है x प्लस आएगा हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट है यहाँ से q की वैल्यू बन रही है 2 बट्टे में आ रहा है हमारे पास x प्लस 2, और r की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 बट्टे x प्लस 2 e की पावर x आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास अगर ये रूप a स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 बनता है तो यहाँ से इसका पूरक हल होगा e की पावर ax। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए देखें हम p a की वैल्यू 2 रख दे, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू अगर निकाले तो 2p करेंगे, यहाँ से प्लस क्यू अगर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास और साथ ही p स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर इससे हम सॉल्व करें इसके लिए हमारे पास पूरक हल कौन सा बनेगा, इसका पूरक हल हमारे पास बन रहा है इसके लिए y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 94 जो कि कहता है dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस 10y माइनस एक्स का हल हमारे पास। तो यहाँ से u इक्वल्स टू y माइनस एक्स हम मानते हैं, तो 10 ऑफ u हमारे पास यहाँ पर du अपॉन dx अगर निकाले तो u का x के सापेक्ष अवकलन बनेगा dy अपॉन dx माइनस 1 आएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 10u, du अपॉन 10u की वैल्यू dx आ जाएगी, लॉग ऑफ साइन u इक्वल्स टू आ गया हमारे पास x प्लस c, तो मॉड ऑफ साइन u आएगा हमारे पास a प्लस एक्सपोनेंशियल x, तो साइन y माइनस x इक्वल्स टू c प्लस एक्सपोनेंशियल x आ गया, तो यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
समतलीय बल 7p, 8p और 5p किसी बिंदु पर कार्यरत है, वह बिंदु साम्यावस्था में है, तो 8p व 5p के मध्य का कोण होगा हमारे पास। तो अगर देखें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू परिणामी 0, तो b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a आ गया। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया हमने, डॉट गुणा करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस थीटा बराबर a स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, पी सी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, सॉल्व करने पर 80 कोस थीटा बराबर -40 आ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू -हाफ आ रही है, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/100, थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री से हमारा ऑप्शन यहाँ से कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तीन समांगी बलों की क्रिया रेखा ओपी ओक्यू ओ आर एक सरल रेखा से क्रमशः ए डैश बी डैश सी डैश को काटती है, तो आर बलों पी व क्यू का परिणामी बल है, तो पी अपॉन ओ ए प्लस आएगा क्यू अपॉन ओ बी डैश इक्वल टू आर अपॉन ओ सी डैश। यहाँ से हमारे पास बीच में इसमें प्लस आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है संख्यात्मक रूप से किसी बल का एक बिंदु के परितः आघूर्ण बराबर लैम्डा गुणा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के तुल्य है, जो बल को निरूपित करने वाली रेखा व दिए गए बिंदु को इस रेखा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं से निर्मित है। तो लैम्डा का मान हमारे पास आएगा, यहाँ से लैम्डा का मान है हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गतिमान बिंदु के किसी समय t की स्थिति x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस वाई और y इक्वल टू a sin ओमेगा t द्वारा दी गई है, तो t बिंदु पर त्वरण होगा। t बिंदु पर त्वरण हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, और साथ ही गुणा में आएगा कोस स्क्वायर t, कोस स्क्वायर ओमेगा t साइन स्क्वायर ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। a ओमेगा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से इसकी a इंटू ओमेगा स्क्वायर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम एक बार अवकलन करेंगे तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी बनेगा माइनस में, दूसरी बार करेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी बन गया माइनस में, तो सॉल्व करने पर a ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है d+3 का स्क्वायर y इक्वल टू 5 की पावर x माइनस लॉग ऑफ 2 का विशेष समाकलन होगा। और यहाँ से अगर देखें जैसे लैम्डा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमने निकाली थी, तो m इक्वल्स टू 5 क्रॉस ओसी करेंगे, 5 क्रॉस ओसी आ गया, तो 5 f क्रॉस ओसी करेंगे, तो f की वैल्यू हम यहाँ से ab क्रॉस ओसी लिख सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में ab के अनुदिश f बल तो क्रियाशील है, तो 2ab 2 गुणा 1/2, यहाँ से ये क्षेत्रफल लिख दिया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, सॉल्व करेंगे 2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब हम ये कर रहे हैं d+3 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 5 की पावर x log ऑफ x आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, पी तो फाइंड आउट करना है, तो पी फाइंड आउट करना है, इसमें तो हम यहाँ से e की पावर 0 लेके चलेंगे, d की जगह 0 रख दिया तो 9 आ गया सिर्फ, तो 9 और इंटू में आ रहा है log 2, और यहाँ से अगर कर रहे हैं 5 की पावर x आ गया, जो d है d की जगह हमने लिखना है यहाँ से log ऑफ 5, log 5 आ गया प्लस 3 आ गया, सीधा सा इतना करना है, d की जगह रिप्लेस करना है log 5, क्योंकि 5 की पावर x है इसलिए log ऑफ 5 आएगा, log ऑफ 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि यदि ए एक्स बराबर बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के किसी सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है, तो उसके चरम बिंदुओं द्वारा कम से कम कोई एक इष्टतम हल होता है। अगर ए एक्स बराबर बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय अवमुख बहुभुज बनेगा, तो उसके चरम बिंदुओं का जो हमारे पास होगा कलेक्शन, उसमें हमारे पास कम से कम कोई एक बिंदु इष्टतम हल देगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से ये टेबल बन रही है, ये टेबल बन रही है, तो हम जो एंटरिंग वेरिएबल देंगे किसी एलपीपी के में प्रथम सिंप्लेक्स सारणी उपरोक्त दी गई तो गलत कथन बताना है। इसमें एंटरिंग वेरिएबल तो है हमारे पास अपगामी चर, जैसे डिपार्चरिंग वेरिएबल का, डिपार्चरिंग वेरिएबल हमारे पास इसमें क्या होगा a5 होगा, सही है। एंटरिंग वेरिएबल मिनिमम जेड माइनस सीजे है, और यहाँ से x4 x5 x6 तत्समक अवयव बनाते हैं, तो x4 x5 x6 जो बेस में अवयव वो तत्समक अवयव हमारे पास बना रहे हैं, तो इस तीनों सही है। मुख्य अवयव इसमें बनेगा हमारे पास यहाँ से 4 एंटरिंग और आउटगोइंग के इंटरसेक्शन पे, तो 4 यहाँ बनेगा ना कि 8। यदि एक आधारी सुसंगत हल में m प्लस n माइनस 1 स्वतंत्र नियतन हो तथा स्वेच्छ संख्याएं ui हमारे पास है तथा vj इन सभी इस प्रकार है कि भरी हुई कोष्टिकाएं RS में CRS बराबर UR प्लस VS, तो प्रत्येक खाली कोष्टिका i j के संगत डेल्टा ij की वैल्यू हमारे पास, इसका सूत्र होता है CIJ माइनस ui प्लस VJ, CIJ माइनस ui प्लस VJ आएगा। एक 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप कोण पर 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो जी का मान हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए निम्न में से सही कथन हमारे पास बनेगा। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 196 मीटर पर सेकेंड आएगा। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा u cos 30, u की वैल्यू हमने रख दी 196, cos 30 की √3/2 आएगी, सॉल्व करेंगे 98√3 मीटर पर सेकेंड, 98√3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहते हैं यदि समीकरण x³ - 9x + 1 = 0 का वास्तविक मूल निम्न में से किसके मध्य होगा,
तो यहाँ से अगर देखें हमें इसको सॉल्व करना होगा तो 2.75, 3 के बीच में यहाँ से हमारे पास इसका एक रूट लाई करेगा। तो वो आपको सॉल्व करने पर ही फाइंड आउट हो जाएगा। एक पर वैल्यू लेस देना है, एक पर वैल्यू ग्रेटर देना है। तो एक धनात्मक और ऋणात्मक मान के बीच में हमारे पास मूल लाई करेगा। dy/dx बराबर x माइनस वाई स्क्वायर y0 इक्वल्स टू 1 y801 का सही मान 2 दशमलव स्थानों तक लगभग अगर देखें तो 0.91 इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, जिसको कैलकुलेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरावृत्ति संबंध। यहाँ से अगर रिकरेंस रिलेशन देखें तो bn इक्वल्स टू 2bn-1 प्लस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम के लिए स्पष्ट सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ से जब हमारे पास b1 की वैल्यू 7 है तो b1 की वैल्यू अगर 7 तो n की वैल्यू 1 है तो वैल्यू 7 आ रही है और bn का रिलेशन हमें दिया हुआ है। इसके लिए अगर हम पहले इटरेशन देख लें dy/dx बराबर x माइनस वाई स्क्वायर y0 की वैल्यू 1 है, y f ऑफ एट 0, 1 की वैल्यू -1 आएगी और इटरेशन इस तरीके से निकलेगी y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 सॉल्व करेंगे 0.9 आ गई, तो उसके संगत हमने वैल्यू कही है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 106 हमने करना है। bn की वैल्यू हमें यहाँ से ये दी गई है तो bn-1 निकालेंगे, n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से b2 आएगा हमारे पास 2b1 प्लस 1 आ रहा है और b1 की वैल्यू 7 दी हुई, तो bn की वैल्यू अगर हम यहाँ से हमने जो bn-1 की वैल्यू निकाली ये हम ऊपर वाले में रिप्लेस करें, इसी तरीके से आगे रिप्लेस करते रहे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, इसमें से 2n-2 हम कॉमन ले लेंगे। 2n-2 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास b1 इंटू 2 प्लस हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसमें अगर देखिए यहाँ से हमारे पास bn की वैल्यू आ रही है 2n-1 b1 प्लस अप टू सो ऑन 2n-2 2n-3 प्लस 2 क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एंड देन सो ऑन, देन dn इक्वल्स टू 2n-1 इंटू bn प्लस यहाँ से ये हमारे पास gp बन गई, इसका हमने एक्सपेंशन कर लिया 1 - 2n-2 प्लस 1/1 - 2 आ गया 2n-1 b1 प्लस 2n-1 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे b1 इक्वल्स टू 7 रखेंगे, सिंप्लीफाई किया 2n-1 सॉल्व करेंगे 2 क्यूब -1 आएगा तो 2n-2 -1 आएगा n+2 इससे हमारा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है संख्यांक फलन। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है यहाँ से संख्यांक फलन ए आर इक्वल्स टू 4 की घात r प्लस 3 के संगत r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए जनक फलन ए जेड है। ए आर की वैल्यू हमें ये दी गई तो ए आर इक्वल्स टू अल्फा की पावर आर लिखेंगे जनरेटिंग फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो अल्फा की पावर आर हमारे पास आएगा 1 प्लस अल्फा जेड प्लस समिश्र लगाएंगे जनरेटिंग फंक्शन में, ये तो आएगा सम ऑफ ए एन एक्स की पावर एन तो सम ऑफ ए आर एक्स की पावर आर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो वैल्यू आएगी 1 प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर देन सो ऑन एक्सपेंशन कर दिया सम का। तो इसको अगर सॉल्व करें 1/1 माइनस अल्फा जेड आ गया। अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से ए आर की वैल्यू है हमारे पास 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर आ रही है। यहाँ से ये तो दी गई 4 की पावर 3 तो 64 आ गया और 4 की पावर आर को हम सॉल्व करते हैं तो 1 - 4 जेड आएगा 64/1 - 4 जेड आ गया। इससे हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है डेल्टा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 है तो एफ एक्स की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ से दी गई है। अब डेल्टा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 9, 11 और 5, तो यहाँ से हम पहले 1 लिख देंगे। ये जो 9 है ये एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया, 1 को 9 से गुणा किया 9 लगाएंगे यहाँ से हमने डिवाइड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सिंथेटिक डिवीजन काम में लिया है और रेस्पेक्टिवली यहाँ से जोड़ेंगे 20 आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा 2 9 आएगा यहाँ से, तो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से 9 20 और 5 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 9x की घात 2, यहाँ से 2 ब्रैकेट में लिखा है 20 से x की घात 1 प्लस 5 डेल्टा ऑफ एफ एक्स आएगा। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ एक्स निकालने के लिए। एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास यहाँ से इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 जो कि कहता है ए बी सी डी 4 भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं जहां ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो ए बी सी डी हमारे पास होगी। अगर 4 भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास ये, तो इन अभाज्य संख्याओं का गुणा जो होगा वो हमारे पास यहाँ से ए एक सम संख्या आएगा, क्योंकि ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा एक सम संख्या आएगा। यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं परस्पर लंबवत है तो इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां ए व बी इकाई है तो तीसरी भुजा की लंबाई हमारे पास आएगी। अगर 2 माध्यिकाएं परस्पर लंबवत है और 2 भुजाएं ए बी है तो हमारे पास यहाँ से तीसरी भुजा आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और अपॉन 5 का स्क्वायर रूट आ गया। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है, साथ ही त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल अल्फा है तथा त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बीटा है। तो सत्य कथन आएगा हमारे पास यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी।
क्वेश्चन नंबर 132 कहता है यहाँ से x का शून्य मान हमारे पास बराबर है वह बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास लिखा जा सकता है माइनस का 2x बट्टे 3 का होल क्यूब आएगा। होल क्यूब करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, रेस्पेक्टिवली अगली टर्म भी हमारे पास सेम ही आएगी। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास दुगुनी हो गई है। तो दुगुनी होने पर यहाँ डबल ही तो हुई है ये वैल्यू हमारे पास। तो पहले इसका इन्वर्स कर लेते हैं। इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास यानी उल्टा करेंगे तो 6/2x आएगा, साथ में माइनस भी आएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या हुई थी, डबल 3 गुणा 2 हुई ना, मतलब 3 थी, 3/2x, तो उसकी डबल करेंगे 6/-(-2x) आ गया। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3/x आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन थर्ड हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है निम्न समीकरण निकाय के हल हमें बताने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, इस समीकरण को हम यहाँ से अगर a से गुणा कर दें तो a b x आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से पहली समीकरण को हमने यहाँ से ए बी एक्स से गुणा कर दिया और माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए, हमने गुणा किससे किया था, ए से किया था, तो ए स्क्वायर वाई बराबर आ गया हमारे पास 0। पहली समीकरण तो हमने ये लिखी, दूसरी समीकरण को हम बी से गुणा कर देते हैं तो ए बी एक्स आ गया और साथ में आएगा बी स्क्वायर वाई और बराबर में आ जाएगा बी कॉमन ले लेंगे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लेना है। इसको सॉल्व करें फिर हम घटा देते हैं। घटाने से हमारे पास यहाँ से इसको कर देंगे हम, यहाँ से घटाएंगे ये आएगा प्लस, ये आएगा आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई आ गया। वाई इंटू आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में आ रहा है बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। वाई की वैल्यू आ गई बी, वाई इक्वल्स टू वी हम यहाँ से इसमें रिप्लेस करें, वाई अगर बी हम रिप्लेस करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी ए बी हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगर हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कह रहा है ईमाना समीकरण, ये हमारे पास समीकरण लिखा है कि मूल अल्फा बीटा गामा है और अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 बराबर 0, तो गामा का मान बताना है। तो अगर हम इसमें देखें समीकरण निकाय में हमारे पास x इक्वल टू 1 रखें तो 3 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 6 हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 और 1 4, 10 प्लस 10 माइनस 10 बराबर 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से x बराबर 1 इसका एक मूल होगा। तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 1, अल्फा बराबर 1 आ गया, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। तो बीटा की वैल्यू आ गई 3, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, अल्फा बीटा दोनों आ गए हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें मूलों का जो गुणन आएगा वो यहाँ से कांस्टेंट टर्म के यहाँ से माइनस मल्टीपल के इक्वल आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा की जो गुणा की वैल्यू आएगी वो माइनस का 6/3 यानी माइनस का 2 आएगी वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू 1 आई है, बीटा की वैल्यू 3 आई है हमारे पास। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, गामा की वैल्यू माइनस का 2/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 कहता है यदि 2+√3 समीकरण x की घात 4 प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 बराबर 0 का एक मूल है तो अन्य मूल हमारे पास इसमें से क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसे अगर देखें तो यहाँ से 2+√3 और 2 - √3 कॉन्जुगेट है तो यहाँ से ये भी एक रूट होगा, रूट कॉन्जुगेट्स में आते हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों रूट है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x-2 का होल स्क्वायर -3 आएगा। सॉल्व करेंगे x² - 4x + 1 आ गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट में भाग दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई इसमें हम इसका अगर भाग देंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, ये इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर हमारे पास 1 हुई है तो इसमें इसके फैक्टर कर दिए इक्वेशन फर्स्ट के, तो कैंसिल आउट हो गया। x² + 6x + 7 = 0। द्विघात समीकरण को सरल करेंगे तो वैल्यू आएगी -3 + -2 रूट, -3 + -2 रूट हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास x³ - 7x² + 36 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, बीटा माइनस अल्फा बराबर 5 है। तो गामा का मान हमें बताना है इसमें क्या आएगा। तो अगर इसे सॉल्व तो यहाँ से हमारे पास अगर सॉल्व करें मूलों का योग बनेगा ए बी सी का, मूलों का योग बनेगा यहाँ से प्लस का 7, मूलों ए बी बी सी और ए सी का जो गुणन बनेगा वो बनेगा 0 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पर 0 आएगा। ए बी सी का जो गुणांक आएगा यहाँ से कांस्टेंट टर्म हम यहाँ से सॉल्व करेंगे माइनस का 36 आएगा। तो बी बराबर हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो b - a = 5 है तो यहाँ से b बराबर a + 5 आएगा। वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें a + b + c में तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके 2a + c = 2 एंड c = 2 -2a आ गया। रेस्पेक्टिवली मूलों का जो गुणन आएगा वो -36 आएगा। जैसे यहाँ c को भी हमने a में रिप्लेस कर दिया। सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी तो इसके जो रूट्स आएंगे 3 - 2 और 6 आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव से आप रख के देख सकते हैं। तो 3 - 2 और 6, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। 1 + x की घात 15 के प्रसार में r - 1 की घात r - 1वें पद व 2r + 3वें पद के गुणांक बराबर है तो r का मान हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें
तो r माइनस 1वां पद और 2r प्लस 3वां पद अगर देखें तो 15c r माइनस 2 बराबर 15c 2r प्लस 3 आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से हमारे पास इन दोनों के यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का जो योग होगा वो n के बराबर आएगा। n की वैल्यू 15 है तो r माइनस 2 प्लस 2r प्लस 2 बराबर 15, तो 3r बराबर 15 और r बराबर आ गई वैल्यू 5। r की वैल्यू 5 हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 138 जो कि कहता है दिए गए चित्र में PQ ABC समांतर है। वह AP बराबर 4x माइनस 3, EQ बराबर 8x माइनस 7, PB बराबर 3x माइनस 1 और QC बराबर 5x माइनस 3 है। तो x का मान बराबर है, हमें यहाँ से x का मान बताना है। तो रेस्पेक्टिवली हम इनका अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ परस्पर हम यहाँ से अनुपात चेक कर लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू 4x स्क्वायर आएगी। 21x माइनस 15x बराबर 6x आ गई यहाँ से वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास ये इसमें भी हमने 4x किया है, उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 आ रहा है। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 आएगा बट्टे 4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस हाफ आ रही है वैल्यू, 1 और माइनस हाफ 1 या माइनस हाफ, तो एक ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है यदि x बराबर 2/3 के लिए 1 प्लस एक्स की घात 9 के प्रसार में सबसे मैक्सिमम पद होगा। हमें यहाँ से इसके लिए सबसे मैक्सिमम पद बताना है। तो x इक्वल टू 2/3 ग्रेटेस्ट पद हम इसके लिए निकालेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगी हमारे पास यहाँ से 1 प्लस एन मोड ऑफ एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स आएगा। 1 प्लस एन मोड ऑफ एक्स बट्टे 1 प्लस मोड ऑफ एक्स यानी 2/3 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी 4। तो या तो चौथा पद या TR पद या TR प्लस 1 पद यानी 4 या 5वां पद हमारे पास मैक्सिमम आएगा। फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारे पास यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 माइनस एक्स की घात माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन 1 के प्रसार में आरवे पद का गुणाकार लेमडा प्लस 2 और सी 2 के बराबर है। तो आर का मान हमारे पास क्या होगा, आर का मान बताना है। तो इसके केस में देखिए हमारा प्रसार ये है, इसके केस में आर का गुणांक हमारे पास क्या बनेगा, लेमडा प्लस 2 सी 2 है। और अगर इसके केस में प्रसार हम देखें यहाँ से, इसके लिए प्रसार बनेगा n प्लस 1 n प्लस आर माइनस 1 सी आर बराबर इसके बराबर आएगा। तो हम इसको एक्सपेंड कर दें, n की वैल्यू पहले रख देते हैं 3 प्लस आर माइनस 1 C2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई आरवे गुणांक की। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो कंपैरिजन से आर की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई हमारे पास। कंपैरिजन अगर एक्सपेंड और कर ले तो आर की वैल्यू आ गई लेमडा। आर की वैल्यू लेमडा हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। यदि nवे धनात्मक पूर्णांक हो तो इस संख्या में निम्न में से किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे विभाजित होगी ये बताना। तो जैसे n बराबर 1 रखते हैं 0 आएगा, n बराबर 2 रखने पर 16 और 24 आ रहा है, n बराबर 3 रखने पर 24 आ रहा है। तो ये सारे अंक हमारे पास 24 से विभाजित, तो यहाँ से 24 से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है x बिलोंग्स टू r। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की मैक्सिमम और मिनिमम सीमाएं हमें ज्ञात करनी। तो इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, वज्र गुणा कर लेंगे बराबर y रख के अगर सॉल्व करते हैं तो ये x में हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी। d बराबर 0 आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये, जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 2 बराबर 0 आएगा। तो 2y माइनस 1 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y की वैल्यू 2 और हाफ हमारे पास आ गई। तो 2 मैक्सिमम है, हाफ मिनिमम है। 2 मैक्स होगी और हाफ मिनिमम होगी। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है समीकरण 1/x p और प्लस 1/x बराबर 1/r के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है क्या। तो यहाँ से अगर लघुत्तम लिखे हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी हमारे पास। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और कर देते हैं, वैल्यू आ गई। तो मूलों का जो योग आता है वो हमारे पास यहाँ से मूलों का योग विपरीत चिन्ह के कहे हुए एलिमेंट्स है। जैसे अगर अल्फा रूट है तो माइनस ऑफ अल्फा आएगा, मूल सेम है विपरीत चिन्ह के, तो मूलों का योग क्या जाएगा, इसके केस में 0 आएगा। तो p प्लस क्यू माइनस 2r इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू बराबर 2r आएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी बी सी सी ए है, सत्य है, तब ए बी सी के मान बताने कैसे होंगे। तो यहाँ से इसके केस में हम देखें तो हमारे पास यहाँ से पहले पक्षांतरण करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है तो a बराबर b बराबर c आएगा। प्रत्येक अवयव के लिए या प्रत्येक सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं के लिए धनात्मक ही आएगा हमारे पास। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 11 के प्रसार में एक्स की घात 4 का गुणांक है क्या।
तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स की घात 11 होगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से इसकी पावर 11 आ गई। तो 1 प्लस एक्स की पावर 11 का हमने प्रसार कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11 का प्रसार कर दिया। एक का तो आएगा 1 प्लस 11 एक्स प्लस 11 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 11 सी 3 एक्स क्यूब एंड देन सो ऑन आएगा। रेस्पेक्टिवली एक में आएगा 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 11 सी 2 एक्स की घात 4 एंड देन सो ऑन आएगा। हमें कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 देखना है। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा? अगर इसकी एक्स की पावर 4 को कांस्टेंट से गुणा कर लिया, एक्स की पावर 3 को, तो यहाँ से हमें एक पावर से गुणा करना होगा, पर एक पावर है नहीं तो ये केस में आएगा नहीं। एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा और रेस्पेक्टिवली एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये केस बन रहा है। तो इसके केस में एक तो बन रहा है 11C2, एक आ रहा है 11C4, एक आ रहा है 11C2 गुणा 11। यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर 990 वैल्यू आएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। यदि S1 S2 Sn उन गुणोत्तर श्रेणियों का योग है जिनका पद 1 2 3 4 अप टू n है तथा सार्वनुपात हमारे पास अप टू ये है, तो S1 प्लस S2 अप टू Sn बराबर है। इसका मान बताना है। तो इसके लिए हमें क्या, जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे, पदों का योग जो सार्वनुपात था हमारे पास 1/2 था और प्रथम पद जिनके पद प्रथम पद क्रमशः 1 2 3 अप टू n है। तो जैसे n बराबर 1 रखोगे, प्रथम पद 1 आएगा हमारे पास और सार्वनुपात बन रहा है 1/2 पर 1 ही आएगा। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आएगी। तो n बराबर 1 पर 1 वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। इसमें 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 3 से 3 कट गया, कैंसिल हो गया। इसमें 1 रखेंगे ये 4 और 1 ये तो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया हमारे पास यहाँ से। इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे, ये भी केस पॉसिबल है। 1 1 प्लस 3 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। 1 गुणा 3 आ रहा है। इसके केस में n बराबर 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास? 1 गुणा 4। तो हमारे पास 1 गुणा 4 से वैल्यू आ गई 2 2 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से ये भी वैल्यू 1 में नहीं है। इसमें सिर्फ मैच यहाँ से ये एक हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन के लिए मैच हो रहा है। सॉल्यूशन के n बराबर 1 पर 1/2 यहाँ से इसके रुपए के बकाया है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन ही मैच हो रहा है, बाकी के ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे। यदि एक व आरवे पद के आर के मध्य n हरात्मक माध्य प्रविष्ट किए जाए तो प्रथम मध्य बट्टे n वा माध्य बराबर हमारे पास है। इसके किस में वैल्यू आएगी? एक H1 H2 अप टू HN और साथ में आएगा R। तो 1/HN की वैल्यू आती है 1/E प्लस ND आएगी। तो D की वैल्यू रेस्पेक्टिवली निकाल दी। n बराबर 1 रखने पर 1/H आएगी वैल्यू, जो कि R इंटू n प्लस 1 अपॉन NR प्लस 1 आएगा। रेस्पेक्टिवली इसको सॉल्व करेंगे तो NR प्लस R अपॉन N प्लस R आएगा। H1/H को हम सॉल्व करेंगे तो N प्लस R अपॉन NR प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास NC10 बराबर NC15 है तो 27CN बराबर किसके होगा? यहाँ से NC10 बराबर NC15 आया तो यहाँ से आधारों को जोड़ देते हैं। 10 प्लस 15 बराबर n आएगा। n बराबर 25 आ गया। n बराबर 25 C 27 इसमें रखते हैं 5 यूनिट में। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो NC10 बराबर NC15 आएगा। तो n की वैल्यू 25 आ गई। 27C 25 बराबर 27C 2 लिख सकते हैं। 27 गुणा 26/2 बराबर 351 आ गया। तो इसकी वैल्यू 351 आएगी। 351 से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है शब्द हमारे पास गणेशपुरी के अक्षरों को विभिन्न अक्षर बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो कहता है इसके सभी स्वरों को एक साथ लिया जाए। दूसरा कहता है इसके EHP कभी एक साथ ना रहे तो शब्दों की संख्या। और तीसरा कहता है जी केवल प्रथम स्थान पर रहे शब्दों की संख्या। और चौथा कहता है सभी अक्षरों को एक साथ मिला लिया जाए शब्दों की संख्या। तो इसके केस में हमारे पास गणेशपुरी लिखा हुआ है। गणेशपुरी में हमारे पास टोटल लेटर 10 है। तो कोई भी लेटर हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल आ गया। अब 4 वोवेल अगर है एक साथ आ जाएंगे तो 4 वोवेल का एक साथ आने के केस में 4 10 माइनस 4 प्लस 1 यानी 7 लेटर बनेंगे। तो टोटल इसके हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 7 फैक्टोरियल और साथ में गुणा में टोटल 4 लेटर और 4 का और फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। EHP नेवर टुगेदर कभी साथ में ही नहीं है तो उसके लिए 8 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल आएगा 10 फैक्टोरियल बट्टे 8 माइनस 8 गुणा 3 फैक्टोरियल आ गया। जी एटलीस्ट फर्स्ट प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे आएगा। टोटल 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट में से यहाँ से अगर ये फर्स्ट प्लेस पर आता है तो इसमें 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल आएगा। सॉल्व करें तो यहाँ से इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सही कथन बताना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहते हैं कि समांतर श्रेणी की सार्वंतर D है और यदि श्रेणी A1 A2 अप टू AN है तो यहाँ से A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर अल्टरनेट में चलेगा प्लस।
तो यहाँ से 1 3 5 एंड देन सो ऑन मान लेते हैं, डी बराबर 2 मान लेते हैं, तो 1 - 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे +6 है, तो 1 - 9 ही है, सॉरी आगे वैल्यू नहीं है, तो 1 - 9 बराबर माइनस का 8 आएगा, A1 बराबर 3 आएगा, A2 के बराबर 3 आएगा। तो अगर सॉल्व करें वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास करेक्ट आंसर।